एपिसोड नंबर 39 जो है वो आपके सामने आ रहा है 8 तारीख को रात को 8 बजे ना 8 तारीख को दोस्तों रात को 8 बजे जो है आपके लिए मैदान एपिसोड के टॉप 200 क्वेश्चन जो है उनका रिवीजन करवाने वाला हूं 8 तारीख को रात को 8 बजे उसके लिए तैयार आपको रहना ठीक है। बाकी दोस्तों मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 39 का पहला सवाल जो है वो आपके सामने कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध पूछूं आपसे किस दोस्तों खेल से देखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है इनका संबंध ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी महिला है। बाकी दोस्तों ये ओलंपिक के इतिहास के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है ठीक है। देखो पहली बार ओलंपिक पूछूं आपसे इसमें ओलंपिक से पूछूं आपसे इसमें साहब ओलंपिक में पूछूं आपसे पहली बार पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे आपके खिलाड़ी की बात करूं तो कौन थे केडी यादव साहब पहले खिलाड़ी थे इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। 1952 दोस्तों आपके हेलेंस्की ओलंपिक कौन सा है हेलेंस्की ओलंपिक का छापना और इस ओलंपिक में इन्होंने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती के अंदर ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है। ये आपका पहला हमारा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे इसके अलावा आप पहली आपकी महिला कौन थी आपके तो पहली महिला हमारी कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो पहली महिला आपको नाम नोट करना है ठीक है। अगर पूछूं आपसे खेल कौन सा है खेल हमारा वेट लिफ्टिंग खेल कौन सा है वेट लिफ्टिंग तो खेल हमारा और इस खेल के अंदर 2000 के अंदर आपके सिडनी ओलंपिक होता है वहां दोस्तों आपके ब्रॉन्ज जीती है और ये पहली महिला आपके पदक जीतने वाली ठीक है। अगर रसगुल्ला यहां पूछो दोस्तों आपसे इसके अलावा छात्रों से पूछो आपसे पहला गोल्ड जीतने वाले कौन थे आपके वो थे अभिनव बिंद्रा कौन सा अभिनव बिंद्रा जो है वो पहला दोस्तों गोल्ड जीतने वाले थे। और अगर दोस्तों पूछे आपसे ओलंपिक कौन सा ओलंपिक कौन सा ये ओलंपिक कौन सा आपके ये तो बीजिंग दोस्तों ओलंपिक था आपके यहाँ पूछे आपसे बताओ मुझे ओलंपिक का वर्ष कौन सा गोल्ड जीता शूटिंग खेल में जीता था ना शूटिंग खेल में गोल्ड जीता आपके पहला गोल्ड भारत का अभिनव बिंद्रा के पास में आता है। अगर पूछूं आपसे खेल कौन सा है अगर बताओ आपके इस समय जो ओलंपिक था ओलंपिक आपके ये ओलंपिक कहां पर हुआ है किस वर्ष के अंदर हुआ है ये आपको बताना है ठीक है। 2008 का ओलंपिक अच्छा बताओ मुझे 8 का ओलंपिक था ये तो मैंने लिख दिया आपके सामने ये ओलंपिक जो आपके कहां पर हुआ था बीजिंग ओलंपिक मैंने पहले लिख दिया था बीजिंग ओलंपिक के अंदर हुआ ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे पहला सिल्वर पूछा आपसे पहला सिल्वर जीतने वाली महिला कौन सी छापना वो महिला कौन सी आपके वो महिला है पीवी सिंधु कौन सा पीवी सिंधु वो महिला छापना और इनको दोस्तों आपके रियो जो ओलंपिक था इस रियो ओलंपिक के अंदर आपके सिल्वर मेडल दोस्तों मिलता है छापना और खेल कौन सा खेल आपका बैडमिंटन खेल है ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है पहली बार पता आपके अच्छा एक बार पूछूं आपसे एक बार दोस्तों बताओ आपके पूछा आपसे दो मेडल जीतने वाले ओलंपिक के अंदर कौन से भारतीय हैं दोस्तों ना देखो दो भारतीय हैं दो मेडल जीतने वाले ठीक है। एक भारतीय कौन सा आपके एक भारत वर्तमान जेल के अंदर ना वर्तमान जेल के अंदर बताओ मुझे उनका नाम क्या है तिहाड़ जेल के अंदर वो भारतीय उनका नाम आपको छापना है। सेकंड दोस्तों भारतीय कौन है पीवी सिंधु है ना पीवी सिंधु आपके एक बार 16 के अंदर रियो ओलंपिक में जीत चुकी है सिल्वर मेडल आपके और 20 में टोक्यो ओलंपिक जो उसमें ब्रॉन्ज जीत चुकी है ना। जेल में रहने वाले खिलाड़ी कौन छापना सो अरे जेल में रहने वाले खिलाड़ी कौन है उनका नाम बताओ कौन आपके अभी तो जेल के अंदर वो खिलाड़ी आपके सुशील कुमार कौन है सुशील कुमार जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर वर्तमान में और ये आपके 2 बार ओलंपिक आपके पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे सुशील कुमार का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर आपके कर्णम मल्लेश्वरी का तो खेल कौन सा हो गया है खेल इनका वेट लिफ्टिंग कौन सा खेल दोस्तों का वेट लिफ्टिंग हो गया है। अच्छा अगर आपसे पूछ ले भाई साहब तो वेट लिफ्टिंग खेल पूछ ले आपसे वेट लिफ्टिंग खेल जो है इसमें दोस्तों भारत अब तक आपके केवल 2 ही मेडल जीता है ठीक है। ओलंपिक के इतिहास में हमारे पास 2 मेडल आए एक तो कर्णम मल्लेश्वरी जी का कौन सा मेडल आपके ब्रॉन्ज मेडल ठीक है और एक अभी हाल ही में 2020 का जो पेरिस 2020 का टोक्यो जो ओलंपिक था इस ओलंपिक में आपके छापना सिल्वर दोस्तों मेडल जीत कर लाए कौन आपके वो थी हमारी कौन आपके मीराबाई चानू ठीक है। अब तक 2 ही मेडल आए दोनों महिला जीत कर लाई पुरुष दोस्तों केवल आपके पुरुष जो है ना वो लड़कियों को दिखाने के लिए वजन उठाते हैं ना पुरुष जो है वो इनको दिखाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं बाकी मेडल नहीं लेकर आते इसीलिए करते हैं वेट लिफ्टिंग। आगे देखिएगा रुक्मणी देवी अरुणदेव टी बाला सरस्वती वजंती माला पद्मा सुब्रमण्यम पूछूं आपसे इनका संबंध दोस्तों किस आपके डांस है ठीक है। देखो नाम देखना ये नाम चारों के चारों महत्वपूर्ण ठीक है। रुक्मणी देवी अरुणदेव पूछूं आपसे देखो जो भरतनाट्यम डांस जो है ना उसकी शुरुआत करने वाली लेडी कौन आपके वो है रुक्मणी देवी आपके इसको सादी अट्टम भी कहते हैं दोस्तों इसको रसगुल्ला सादी अट्टम भी कहते हैं भरतनाट्यम को ये भी आपको नोट करना है ठीक है। सादी अट्टम भरतनाट्यम दोनों कहते हैं इसको ना। अब दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने टी बाला सरस्वती पूछूं आपसे वजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम छापना इन दोनों को क्या बोलते हैं इन दोनों को आपके बिहार में पद्म विभूषण अवार्ड मिला किसके लिए इसी डांस के लिए किसके लिए आपके भरतनाट्यम के लिए भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है वो ये डांस है आपको नोट करना है ठीक है। तो चारों के चारों रुक्मणी देवी अरुणदेव टी बाला सरस्वती वजंती माला पद्मा सुब्रमण्यम पूछूं आपसे सम्मान डांस कौन सा है डांस हो गया आपका भरतनाट्यम डांस है ये आपको छापना है। चलो ठीक है मैं 5-7 नाम लिख रहा हूं आपके सामने आपको बताना है मुझे कि 5-7 नाम जो है इनका डांस कौन सा है ठीक है। देखिए पहला नाम लिखिए आप जो है पहला नाम छापिए दोस्तों आपके सामने जो पहला दोस्तों नाम है आपके वो है संयुक्ता पानीग्री कौन सा है संयुक्ता पानीग्री जो है इनका संबंध दोस्तों किस आपके डांस से बताइए ठीक है। सेकंड दोस्तों नाम लिखिए आपके झाबेरी बहन कौन सी है झाबेरी बहन बताओ मुझे संबंध किस डांस से ठीक है। थर्ड लिखना आपके थर्ड लिखिए शंकर देव ना थर्ड लिखिए शंकर देव जो है इनका संबंध किस डांस से ठीक है। फोर्थ नंबर लिखिए दोस्तों आपके फोर्थ नंबर लिखिए सितारा देवी कौन है सितारा देवी छापना इनका संबंध दोस्तों किस डांस है ना। पांचवा दोस्तों नंबर लिखिए आप पांचवा नंबर लिखिए आप जो है वो आपके राधा रेड्डी कौन सा राधा रेड्डी पूछूं आपसे इनका संबंध किस डांस से ठीक है। और नंबर 6 लिखिए आप लोग जो है नंबर 6 छापिए दोस्तों आप जो है नंबर 6 ए पैशन ऑफ डांस जो है और किसकी ऑटोबायोग्राफी है ना ए पैशन ऑफ डांस पूछूं आपसे किसकी ऑटोबायोग्राफी है। और नंबर 7 लिखिए आपके कल्याणी अम्मा कौन सा कल्याणी अम्मा नंबर 7 लिख लीजिए। अब बताइए मुझे सातों जो आपके संबंध किस डांस से देखो पहला पूछा आपसे संयुक्ता पानीग्री पूछूं आपसे जो कैलूचरण महापात्र संयुक्ता पानीग्री और सोनल मानसिंह तीनों का नाम लिख लीजिए ना। ये सोनल मानसिंह का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए और डांस कौन सा डांस हो गया आपका ओडिसी डांस हो गया आपको ध्यान रखना है ठीक है। झाबेरी बहन पूछूं आपसे मणिपुरी डांस छापना झाबेरी बहन डांस कौन सा हो गया सो मणिपुरी डांस आपका झाबेरी बहन हो गया ठीक है। इसके अलावा शंकर देव पूछूं आपसे शंकर देव छापना शंकर देव जो आपके इनका डांस हो गया कौन सा आपके सत्रिया डांस जो है शंकर देव जी का हो गया है भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस ठीक है। सितारा देवी पूछूं आपसे कथक डांस छापना आपके इनका हो गया नोट करना ठीक है। राधा रेड्डी पूछूं आपसे कुचिपुड़ी डांस छापना आपके राधा रेड्डी जी का हो गया है ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ए पैशन ऑफ डांस पूछा आपसे ए पैशन ऑफ डांस जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी बताओ मुझे यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी है यामिनी कृष्णमूर्ति की है और डांस कौन कौन सा है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों डांस के कलाकार कौन है यामिनी कृष्णमूर्ति ना। कल्याणी अम्मा पूछूं आपसे मोहिनी अट्टम डांस छापना इसी कलाकार कौन आपके वो कल्याणी अम्मा का नाम आपको ध्यान रखना है ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संघ की राजभाषा का उल्लेख पूछा आपसे संविधान दोस्तों किस आर्टिकल में देखो आपके देखो भाग नंबर 17 भाग नंबर 17 पूछूं आपसे इसके दोस्तों अंदर आपके जो राजभाषा है इसका उल्लेख आपके भाग नंबर 17 दोस्तों आपके आर्टिकल नंबर 343 से 351 है ये आपको नोट करना है ठीक है। तो भाग नंबर 17 राजभाषा का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 343 से 351 आपके इसके बीच में इसका उल्लेख है ठीक है। अगर पूछूं आपसे संघ की राजभाषा पूछा आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसका उल्लेख कहां पर है आर्टिकल नंबर 343 में इसका दोस्तों उल्लेख है ना। अगर पूछूं आपसे इसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और जो आयोग जो बनाएगा उसको बनाने वाला राष्ट्रपति होगा इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 344 में इसका दोस्तों उल्लेख है ना। और पूछो दोस्तों आपसे जो हिंदी है इसके विकास के लिए कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 351 छापना ये हिंदी के विकास के लिए ये तीनों आपको ध्यान रखना ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन किसके अंदर है आर्टिकल नंबर 343 के अंदर आपको ध्यान रखना ठीक है। ब्लैक पैगोडा और गोल्डन पैगोडा जो किसे कहते हैं देखो ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं आपके तो गंगवंश आपके गंगवंश का नरसिंह देव फर्स्ट जो है इनके द्वारा बनवाया गया आपके कौन सा कोणार्क मंदिर जो है कोणार्क मंदिर जो है जो भगवान सूर्य के लिए आपके मंदिर आपके ओडिशा के अंदर
पत्थर है, इसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा, ठीक है। बाकी तो गोल्डन पैगोडा पूछूं आपसे इसको म्यांमार जो देश आपके, म्यांमार देश को बोलते हैं गोल्डन पैगोडा, ठीक है। सफेद हाथी का देश पूछूं आपसे, सफेद हाथी का देश किसको बोलते हैं छापना, ये किसको बोलते हैं आपको बताना है, ठीक है। गोल्डन पैगोडा म्यांमार को बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा आपके कोणार्क सूर्य मंदिर को बोलते हैं, ठीक है। नीति आयोग का फॉर्मेशन कुछ कब होता है आपके 1 जनवरी 2015 को इसका निर्माण होता है। पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था, ठीक है। आप दोस्तों जानते हो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1950 के अंदर होती है। प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं दोस्तों, एक इसमें उपाध्यक्ष होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पहले हेड जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा जो है वो इसके पहले उपाध्यक्ष थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों थाईलैंड करेक्ट आंसर उसका ना, थाईलैंड जो है उसको बोलते हैं हम लोग सफेद हाथियों का देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 जनवरी 1500 स्थापना इसकी होती है। प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, सुमन बेरी इसके हैं, सुमन बेरी साहब वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। बीवीआर सुब्रमण्यम पूछूं आपसे, ये इसके वर्तमान सीईओ हैं। ये आपको 4 बातें ध्यान रखनी है इसके बारे में, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, कौन सा संविधान संशोधन पूछा आपसे, तो बिल कौन सा, बिल पूछा आपसे ना, बिल पूछो कौन सा आपके बिल नंबर 128 हो गया, ठीक है। बिल नंबर 128 हो गया है और 106 नंबर क्या हो चुका है, एक्ट हो चुका है, ठीक है। 106 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम इसका, पेश करने वाले कौन थे, अर्जुन मेघवाल साहब, जो वर्तमान उस समय कानून मंत्री थे आपके, पेश करने वाले। और नई पार्लियामेंट हाउस का पहला एक्ट कौन सा है, वो यही है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। हमारे दोस्तों यहाँ पर 106 आपके संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसमें दोस्तों एक जो था आपके 99 वाला जो था आपके एनजेसी वाला था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 106 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं ना। बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों किस माह में आती है, तो बुद्ध पूर्णिमा पूछूं आपसे, इसे हम लोग बैसाख पूर्णिमा कहते हैं, इसको हम लोग जो है बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। ये बैसाख के महीने में आती है। इस तारीख को दोस्तों आपके महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मोक्ष भी दोस्तों इसी तारीख को हुआ था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो 3 काम इस तारीख को हुए थे, जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा या फिर बैसाख पूर्णिमा कहते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो बैसाख के अंदर होती है ना। कम्बाला फेस्टिवल पूछूं आपसे, कम्बाला दोस्तों कम्बाला पूछूं आपसे, तो कर्नाटक स्टेट जो है यहाँ कम्बाला दोस्तों आपकी रेस होती है आपके, ये है कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है ना। कीचड़ में दोस्तों जो भैंस है उनकी दौड़ जो है उसको बोलते हैं कम्बाला, ठीक है। नोट दो, कीचड़ में जो भैंस की दौड़ होती है तो कम्बाला कहते हैं छापना। कर्नाटक आपका ठीक दोस्तों आंसर यहाँ पर होता है, ठीक है। जल्लीकट्टू पूछूं आपसे, जल्लीकट्टू से पूछा आपसे कहां पर होता है, ये पोंगल में होता है, ठीक है। पोंगल में होता है। और पोंगल की शुरुआत पूछूं आपसे किससे होती है, ये भोगी पोंगल से होती है, किससे, जो भोगी पोंगल है शुरुआत इससे होती है छापना। 4 दिन का फेस्टिवल आपके तमिलनाडु का फेस्टिवल है, वहां दोस्तों आपके वहां पर जल्लीकट्टू होता है। कम्बाला कहां पर होता है, कर्नाटक के अंदर, आपको छापना है 10 दिन का फेस्टिवल के रूप में ना। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो छापना 1901 के अंदर आपके जो हेनरी ड्यूनेंट साहब है, इनको दोस्तों ये अवार्ड मिलता है। और इनका नाम दोस्तों आप जानते होंगे, आपके रेड क्रॉस संस्था जो है ना उसकी स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे आपके हेनरी ड्यूनेंट। आपके रेड क्रॉस संस्था अब तक 3 बार जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। आपको बताना है कि वो डेट कौन सी है, ठीक है, वो वर्ष कौन से आपको छापने। बाकी दोस्तों ये अवार्ड कहां पर मिलता है, ये अवार्ड ओस्लो के अंदर मिलता है, नॉर्वे के अंदर। बाकी सारे अवार्ड दोस्तों स्टॉकहोम में मिलते हैं, शांति वाला ओस्लो में मिलता है, ये आपको छापना है। सवाल दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा कि रेड क्रॉस संस्था 3 बार दोस्तों आपके नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है, शांति वाला, वो 3 वर्ष कौन से, ठीक है। वो 3 वर्ष कौन से हैं, जल्दी जल्दी छाप दो दोस्तों। वो 3 वर्ष कौन से हैं जो आपके शांति का नोबेल पुरस्कार आपके रेड क्रॉस संस्था जीती है, वो आपको बताना है, ठीक है। होजागिरी फेस्टिवल पूछूं आपसे, तो होजागिरी फेस्टिवल कहां का है, होजागिरी जो फेस्टिवल है छापना, इसका स्टेट कौन सा हो गया, त्रिपुरा स्टेट, ठीक है। तो होजागिरी कहां से, त्रिपुरा का हो गया। आपके कोकबरोक लैंग्वेज पूछो कहां की, आपके त्रिपुरा की लैंग्वेज छापना। आपके खारची पूजा पूछा आपसे कहां की है, त्रिपुरा की लैंग्वेज है, त्रिपुरा की आपको नोट करना है, ठीक है। तो कोकबरोक, खारची और होजागिरी त्रिपुरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने पूछा दोस्तों आपसे आईयूसीएन का मुख्यालय कहां पर लिखना, आईयूसीएन जो है 1917 1944 और 1963 आपके 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। आईयूसीएन पूछा आपसे मुख्यालय इसका पर ग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय, मैंने अभी तो कहा आपसे 1948 को इसकी स्थापना होती है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड मुख्यालय आईयूसीएन का, ठीक है। कॉप फर्स्ट दोस्तों कहां पर हुआ, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर फर्स्ट जो है कहां दोस्तों होती है, ये आपके 18 दोस्तों आप लिखना। कॉप फर्स्ट पूछूं आपसे, देखो अगर पूछे आपसे तो सीओपी जो है इसकी शुरुआत कब होती है, आपके इसकी शुरुआत करने वाली संस्था है यूएनएफपीपी संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना होती है और अगले साल 1995 के अंदर जो है सीओपी फर्स्ट हुआ था, इसका मुख्यालय बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय, ठीक है। और सीओपी फर्स्ट आपके कहां से ये हुआ, बर्लिन के अंदर, कहां हुआ है, बर्लिन के अंदर, जर्मनी के अंदर सीओपी फर्स्ट दोस्तों आयोजन हुआ, ठीक है, बर्लिन जर्मनी के अंदर ना। और सीओपी 28 पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों होता है आपके, ये भी हाल ही में यूएई के अंदर हुआ सीओपी 28, ठीक है। 27 वाला कहां पर हुआ था, शर्म अल शेख जो स्थान है, शर्म अल शेख जो स्थान है यहां दोस्तों आपके मिस्र के अंदर जो है, इजिप्ट के अंदर जो है कॉप 27 का आयोजन हुआ, ये आपको नोट करना है, ठीक है। कॉप फर्स्ट का बर्लिन दोस्तों होता है क्या दोस्तों, कोई दोस्तों कॉप जो है, कोई कॉप जो है वो भारत के अंदर हुआ है, बताओ मुझे कौन से नंबर का कॉप जो है भारत के अंदर हुआ है, ये आपको छापना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी दोस्तों कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सो नील्स बोर का नाम सुना होगा आपने, अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो वहां पर नील्स बोर दोस्तों आपके इसका परमाणु मॉडल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। सवाल तो पूछ रहा है आपसे कि किसी तो कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके, वो है 2n², 2n² हो सकते हैं, ठीक है। माना कि दोस्तों n बराबर 1 हो, n बराबर 2 हो, n बराबर 3 हो, n बराबर 4 हो, आपके इसको बोलते हैं k, इसको बोलते हैं आपके l, इसको बोलते हैं m, इसको बोलते हैं n, ठीक है। तो k l m दोस्तों n जो ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले वाले में 2 × 1 बराबर 2 होंगे, यहां पर 2 × 2 का स्क्वायर 4 दूनी दोस्तों आपके 8 होंगे, यहां पर 3 का स्क्वायर 9 18 होंगे आपके छापना, और यहां पर 4 का स्क्वायर 16 32 होंगे, ठीक है। तो 2 8 18 32 आपके इस ऑर्बिट के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। फार्मूला इसका 2n² k l m n आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल तो मैंने पूछा आपसे कॉप 8 छापना, कॉप 8 2200 पूछूं आपसे, कॉप 8 भारत के अंदर हुआ है, आपको नोट करना है, ठीक है। कॉप 8 भारत के अंदर हुआ है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिरोध का मात्रक पूछूं आपसे, ओम दोस्तों इसका मात्रक क्या है, ओम इसका मात्रक क्या है, और आर पूछा आपसे, आर मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक है। सो लंबाई के समानुपाती होता है और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके समानुपाती होता है, ये आपको नोट करना है। किसी तार की लंबाई से बढ़ती है तो उसका आर बढ़ेगा, ठीक है। किसी तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसका आर कम होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आर एल के प्रोपोर्शनेट है और 1/a के आपके प्रोपोर्शनेट है, ये आपको छाप लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, किसी धातु के संचारण से किसी धातु के संधारण, ठीक है, संचारण से रंग दोस्तों हरा होता है, आपके एक होता है रंग लाल, ठीक है, एक होता है रंग हरा, एक होता है रंग काला दोस्तों ना। संचारण मतलब जंग लगना, ठीक है, इसका मतलब जंग लगना, ठीक है। एक है रंग लाल
एक है रंग हरा, एक रंग काला, ठीक है। लोहे का रंग पूछूं आपसे, लोहे का रंग होता है लाल, ठीक है। हरा पूछे आपसे, हरा किसका छाप, तांबे का रंग होता है आपका हरा, ठीक है। और चांदी होती है काली, क्या होती है, चांदी होती है काली, ठीक है। चांदी का संचालन काला होता है, तांबे का हरा होता है, और लोहे का दोस्तों लाल होता है। छाप सवाल पूछा है, हरा किसका होता है, तांबा जो कॉपर जो है, सीयू जो है इसका हरा होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और लाल किसका, तो लोहे का लाल होता है, ये आपको नोट करना है। कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती है, अधिक दोस्तों कौन सी किरणें, उनकी जो भेदन क्षमता है आपके वो अधिक होती है, आपके पेनिट्रेशन पावर दोस्तों अधिक होती है आपके साथ ना, वो किरणें कौन सी, वो किरणें होती है आपकी गामा किरणें, कौन सी गामा किरणें, छाप गामा किरणें जो आपकी, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है सर्वाधिक होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर पूछूं आपसे या फिर भेदने वाली शक्ति पूछूं आपसे, किसके अंदर होती है, गामा किरणों के अंदर होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर की बात करें तो ना, किस समस्थानिक का उपयोग आपके चट्टानों की जो आयु है उसको ज्ञात करते हैं, चट्टानों की आयु पूछूं आपसे ज्ञात करने के लिए तो यूरेनियम आपके जो आपके समस्थानिक है इसका यूज करने वाले, ठीक है। इसका यूज किसमें आपके चट्टानों की जो आयु है इसके लिए करने वाले, ठीक है। बाकी दोस्तों जीवाश्म की आयु के लिए छापना, जीवाश्म की आयु के लिए आपके कार्बन 14 जो है इसका यूज करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। फॉसिल की आयु के लिए कार्बन 14, ठीक है। बाकी आपके चट्टानों की आयु के लिए किसका, आपके यूरेनियम 235 आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी आपके पीएच स्केल की खोज करने वाला कौन, आपके पीएच स्केल खोज करने वाला कौन है, सोरेनसन साहब खोज करने वाले, नोट करना आपके। और पीएच स्केल आप जानते हो आपके कि 0 से 14 के बीच होता है, 7 न्यूट्रल होता है इसके अंदर, यहाँ पर एसिड होता है और यहाँ पर बेस होता है, ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो पीएच स्केल सोरेनसन आपको नोट करना है। जहरीली शराब दोस्तों इसमें प्रमुख कारक कौन सा होता है, मेथिल एल्कोहल, कौन सा मेथिल दोस्तों एल्कोहल जो है इसे हम बोलते हैं क्या, CH3OH, क्या बोलते हैं, CH3OH कहते हैं मेथिल एल्कोहल, आपके ये आपके जहरीली शराब होती है। और जो पीने वाली शराब कौन सी है, CH3CH2OH आपके पीने वाली शराब है, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, लिकर कहते हो ना, लिकर कहते हो जो आपके, वो एथिल अल्कोहल होती है पीने वाली शराब, ठीक है। मेथिल दोस्तों अल्कोहल आपके क्या होती है, जहरीली शराब होती है, नोट करना, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने सवाल है मैदान सीरीज के। आकाशवाणी ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 24